क्रोध पर चर्चा चलते चलते अपन ने 30 प्रवचन किए और थोड़ी थोड़ी झलकियाँ अपन लेते चले थे। 28 प्रवचन कल तक हो गए थे। आज 2 प्रवचन की थोड़ी छोड़ी झलकियाँ शेष लेनी है और कल अपना कमिटमेंट हुआ था कि हम कुछ ना कुछ पूछेंगे और फिर आप वो बताएंगे। बताने की तैयारी से आए हैं आप? मन है आपका? मन है? देख लेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो बताएंगे, नहीं तो हम आगे विषय चालू कर देंगे जो अब नया विषय हमने तैयार किया। पहले अपन 29वें प्रवचन को ले लें। 29वें प्रवचन की क्या प्रमुख भूमिका थी? तो 29वें प्रवचन में हमने बहुत अच्छी बात बोली थी कि रोगी के प्रति सद्भाव बनाए रखकर रोग के प्रति आक्रामक बनना सरल है। बिल्कुल सरल है। मतलब हम रोगी के प्रति क्या रहते हैं? सद्भाव रखते हैं, लेकिन रोग के प्रति आक्रामक बनना ही पड़ता है, तब रोग बाहर होता है। परंतु दोष के प्रति आक्रामक बनते समय हम दोषी के प्रति सद्भाव बनाए रखने में अत्यंत कठिन है। किसी के अंदर दोष दिखते हैं तो हम उन दोष के प्रति हमें आक्रामक होना चाहिए, लेकिन हम दोष के प्रति आक्रामक नहीं हो रहे, हम दोषी के प्रति आक्रामक हो रहे। ऐसा क्यों? बहुत अच्छे से खोला था इसको कि भैया अगर हमें आक्रामक होना है, जैसे हम रोग के प्रति आक्रामक हुए थे, ऐसे हम दोष के प्रति आक्रामक हो, हम दोषी के प्रति आक्रामक नहीं होंगे तो हमारा जीवन बहुत ऊपर उठ जाएगा। और आचार्य श्री की बहुत अच्छी बात बोली थी, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। रट के तो आयो आप लोग। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। और फिर उसके बाद आपको भूमिका में बताई थी 3 बातें उस दिन की कि अगर मान लो आपको किसी को समझाना है, नहीं हमारा मन है कि हमसे देखते नहीं बनता है, वो बार बार गलती कर रहा है, बार बार अपराध करे जा रहा है और बार बार ऐसे कार्य कर रहा है, कब तक नहीं समझाएं? समझाना है हमें और समझाएंगे हम। समझाओ। समझाने की छूट दी थी उस दिन, पर 3 बातों का ध्यान रखना। इन 3 बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप जो समझा रहे हो उसमें ना आपको क्लेश होगा ना उसको क्लेश होगा, ना आपके परिणामों में कलुषता आएगी ना उसके। वो 3 बात कौन कौन सी थी? सबसे पहली, अपने अधिकार का ख्याल रखना। जिसको आप समझाने जा रहे हो उसको वो समझेगा कि नहीं, पहले अपने अधिकार को ख्याल रखना। बहुत सारे उदाहरण किए थे और बहुत सारी बातें करी थी और उसी में ये बोला था, अगर आवेश से, व्याकुलता से, क्रोध से अपने आप को सुरक्षित रखना हो तो अधिकार के महत्व के मामले में लेश मात्र भी उपेक्षा मत करना। अधिकार के मामले में लेश मात्र भी उपेक्षा मत करना, बिना अधिकार के किसी को समझाने मत जाना। और दूसरी बात बोली थी कि स्वयं के पुण्य का ख्याल होना चाहिए। अरे तुम्हारा पुण्य तो पहले परख लो। तुम अधिकार है, तुम ठीक है मान लिया तुम्हारे अधिकार में, लेकिन पुण्य नहीं हो तो मत समझाना। बहुत से उदाहरण दिए थे और एक तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया था आचार्य श्री जी का, मैं लाख समझा लूंगा, क्रोध छोड़ दो या दान दे दो या और कोई चीज़ कर लो, उसकी जगह आचार्य श्री बैठे रहेंगे तो गिर पड़ोगे आप सब करने के लिए। ये पुण्य की महिमा है, वो गुरुदेव का पुण्य है, वो गुरुदेव का पुण्य है, तो उनके पुण्य की महिमा है। इसलिए पुण्य का ख्याल रखना किसी को समझाने जा रहे हो तो। और तीसरी बात बोली थी, सामने वाले की पात्रता भी है कि नहीं। मान लो आपके पास अधिकार भी है, आप पुण्य भी बहुत पुण्यशाली हो, आप यहाँ के अधिकारी हो, कलेक्टर हो, लेकिन वो समझने को तैयार है कि नहीं, उसके पास पात्रता भी हो। उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बात बोली थी, पात्र होना अलग है और पात्रता होना अलग है। पात्र पदार्थवाचक है और पात्रता गुणवाचक है। मैंने कहा था घड़े में वो जो हजारों सालों से, कह सकते हैं हजारों दिनों से जिस घड़े में वो मदिरा भरी जा रही है और फिर उसमें अगर आप पानी भरो तो क्या अगले दिन उस पानी का स्वाद आएगा? क्या नहीं आएगा। पात्रता तो है पानी भरने की उस घड़े में, लेकिन वो पानी का स्वाद नहीं आएगा, वो मदिरा का ही स्वाद आएगा, वो नहीं हो सकता। पात्रता के लिए एक और अच्छी बात बोली थी कि ओलंपिक चैंपियन है, हजारों अवार्ड उसको मिले हैं, बड़े बड़े उसको जो पद्म भूषण आदि मिला है, क्यों? उसकी कला से। वो एक बहुत बढ़िया कलाकार है। कौन है वो? वो मिट्टी के ऊपर अनेक प्रकार की उन दुर्लभ दुर्लभ वस्तुओं को बना रहा जिसको देख के सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परंतु वो भी ध्यान रखना, वो कभी भी उस रेत के ऊपर अपनी कला को नहीं अपनाएगा। क्यों? क्योंकि जानता है उस रेत के अंदर पात्रता नहीं है। मेरे पास तो लाख कला है लेकिन उस रेत के अंदर तो पात्रता हो, इसलिए बिना पात्रता के आप आगे मत बढ़ना। ये अपना 29वां प्रवचन था। फिर अपन ने अगले दिन तो आचार्य पदारोहण बनाया था और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आचार्य पदारोहण बताई थी, लेकिन वो अभी अपन नहीं करेंगे। अपना विषय तो क्रोध पर चल रहा है। फिर 30वां और अंतिम प्रवचन जो क्रोध पर हमने आपके सामने रखा था, वो क्या? उसकी भूमिका यह बनाई थी कि क्रोध यदि रोग है तो अभिमान उसका कारण है। क्योंकि अभिमान को
दबाने की हालांकि बहुत सारी तरकीबें, फिर भी उसमें 2 प्रकार के आपसे बात करी थी हमने, क्या? अहंकार भाव और अपराध भाव। 2 बातें करी थी। अहंकार भाव क्या है? स्वयं को अच्छा मिल जाए, स्वयं को कुछ अच्छा हो जाए, या उसने कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो बस आपका ये अभिमान हो गया। और अपराध भाव क्या था? किसी इच्छित व्यक्ति की आपकी पूर्ति नहीं हुई, आपकी कद्र की भूख संतुष्ट नहीं हुए, आपकी उपेक्षा हो गई, आपकी अवहेलना हो गई, तो आप बस मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, मेरे साथ तो सब अनबन ही करने को तैयार रहते हैं, सभी मेरी उपेक्षा ही करने को तैयार। ये क्या है? ये जो है ये अपराध भाव है। ये हमारे अंदर दोनों नहीं होना चाहिए। जहाँ अपराध भाव करेगा वहाँ अंदर क्रोध बसेगा ही बसेगा। इन दोनों से रहित होंगे तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बोला था कि तुम्हारे अहम को पुष्ट करने वाले प्रसंग से ज़्यादा अहम को तोड़ने वाले प्रसंग आएंगे, मतलब जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़े, ऐसे प्रसंग तुम्हारे जीवन में कम आएंगे, बल्कि क्या, जो तुम्हारा अहंकार है उसको तोड़ने वाले प्रसंग तुम्हारे जीवन में बहुत आएंगे। उस समय आपको अपनी समता को बरकरार रखना है। फिर उसी दिन एक बात बोली थी, एकाएक वो कोई बैठा था तो मुझे वो बात याद आ गई थी, पर बहुत विशेष बात थी। वो लोग आज भी बैठे हैं। फिर से मैं उस बात को रिपीट करता हूं कि अपने अभिमान को तोड़ने वाले शत्रुओं को माफ करने के लिए तैयार हो जाने वाला व्यक्ति, मतलब दूसरा शत्रु है, परिवार का नहीं, परिवार से दूसरा है, अलग है, समाज का बाहर का है, वो हमारा दुश्मन है, हम उससे माफी मांगने को तैयार हो जाते हैं। पर अपने अभिमान को चुनौती देने वाले अपने नज़दीकी, अपने स्वजन, अपने प्रिय, अपने परिवार वालों से माफी मांगने में भैया बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत चाहिए। अपने वालों से, अपने नज़दीकियों से माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार नहीं होते, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस पर हमने बात करी थी। और फिर अंत में हमने बहुत अच्छी बात बोली थी, पॉलिसी के मामले में बहते जल जैसे बहना और प्रिंसिपल के मामले में चट्टान जैसे बनना। क्या है पॉलिसी और क्या है प्रिंसिपल? तो मैंने बोला था, क्या जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, उस व्यापारी क्या क्या प्रिंसिपल है? मुझे फ़ायदा, क्या वो तो अपना बिजनेस फायदे के लिए कर रहा है, और पॉलिसी, वो फिर पॉलिसी फायदे के लिए बदलता चला जाएगा, क्योंकि उसे तो फायदा चाहिए, किसी भी तरह से वो अपने को प्रॉफिट में लाना चाहता है, तो वो उसका प्रिंसिपल है प्रॉफिट में लाना। अब उस प्रॉफिट के लिए वो प्रिंसिपल होगा। पॉलिसी क्या है? अब उसके लिए वो अनेक रीतियां, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। इस योजना से सफल नहीं हो तो अगली, अगले से नहीं हो तो अगली, तो ये योजनाएं, ये पॉलिसी है। इसी प्रकार आपके जीवन का प्रिंसिपल क्या है? आपके जीवन का प्रिंसिपल मैंने बताया था, तुम अपने जीवन का प्रिंसिपल क्या बनाना? राग द्वेष कम होते जाए और आत्मीय संबंध बनते जाए, स्व और पर के आत्मीय संबंध बढ़ते चले जाएं, ये आपका प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल के लिए आपको चाहे जैसी पॉलिसी अपनाना है, बस आपको तो दूसरों के साथ आत्मीय संबंध बनाना है। स्व और पर, स्व यानी अपनी आत्मा से, पर यानी दूसरों से आत्मीय संबंध बनाना, ये आपका प्रिंसिपल है। जैसे उस व्यापारी का प्रिंसिपल क्या है? सिर्फ धन कमाना, ऐसे ही आपका क्या है प्रिंसिपल? सिर्फ सबसे आत्मीय संबंध बनाना। अब इस आत्मीय संबंध बनाने के लिए जैसी पॉलिसी खेलना हो खेलो, जैसी रीति से आपको संबंध बनाना बनाओ, बस बनाना है, चाहे मीठा बोल के बनाओ, चाहे झुक के बनाओ, चाहे जैसे बनाओ, आपका प्रिंसिपल, आप उस प्रिंसिपल में सफल हो। फिर उसके बाद बोली थी हमने बात कि संबंधों में यदि निजता केंद्र स्थान पर हो तो राग के शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आपके संबंध, जो आपके संबंध है उसमें निजता केंद्र स्थान पर है, तो उसमें आप राग से बढ़ेंगे, और साथ साथ में द्वेष की गठान भी आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आत्मीयता केंद्र स्थान पर होगी तो ध्यान रखना, उससे आपका प्रेम बढ़ेगा, और जहां प्रेम बढ़ेगा वहां पदार्थ की नुकसानी में भी आपको विकल्प नहीं होगी, और गौण बन जाएगी, और अपेक्षा पूर्ति की वृत्ति भी वो नष्ट होती जाएगी, और अहम की भी उपेक्षा सहज होती चली जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे अंदर आत्मीयता बढ़ाना है, क्योंकि एक वो जो आत्मीयता अलग है और राग द्वेष अलग है। हमें आत्मीयता ऐसी होती है, आत्मीयता में कोई अपना नहीं होता, सब अपने होते हैं, पूरा वसुदेव कुटुंब वाली स्थिति होती है उसमें वो भाव होते हैं। तो सबको अपना बनाना है, वो होते हैं आत्मीय संबंध। और उस आत्मीय संबंध में किसी व्यक्ति की, किसी चीज के लिए नहीं बनाना है, हमें तो संपूर्णता के लिए बनाना है, वो होते हैं आत्मीय संबंध। ऐसी अपन ने पूरी बात करी थी, और ये अपने 30 पूरे प्रवचन हो चुके हैं, और अपने पास पर्याप्त समय भी है। आप लोग बोलो तो मैं पूछना चालू करता हूँ। आप लोगों की अगर इच्छा हो कि हाँ महाराज जी पूछ लो, 30 दिन आपने बहुत मेहनत करी है, करी कि नहीं मेहनत? हमने करी है ना? करी है, बोलो तो सही भैया, बहुत मेहनत करी है, हम जानते हैं कितनी मेहनत से परसा है आपको, बहुत।
तो अब पहले दिन अपने क्रोध की बात करी थी और उसमें 3 प्रकार की श्रोताओं की बात मैंने आपके सामने जिनसेन स्वामी की उस आदि पुराण से निकाल कर रखी थी। वो 3 प्रकार के श्रोताओं को कौन बताया? भैया माइक वाला भैया नहीं है क्या? माइक वाला भैया मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। यही है, बुला लो। तो 3 प्रकार के श्रोताओं कौन बताएगा? अच्छा, पिंटू भैया की धर्मपत्नी बताना चाहती। जल्दी क्विक भैया, माइक जल्दी कर लो क्योंकि अपने पास फटाफट करना, 15 मिनट का समय है, जल्दी। 3 प्रकार के श्रोता हैं, उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम। हाँ, पहला हैगा गाय के समान उत्तम, फिर मिट्टी के समान मध्यम, फिर हेलो है हंस। तो हंस नहीं है, तोता के समान। वेरी गुड, ठीक है। अब भैया तुम चाहो तो एक वो कर सकते हो उन लोगों को भी ना। अब फिर उसके बाद अगली बात मैंने बोली थी उसी में, उसमें क्या बोला था हमने? हाँ, ताली बजा दो भैया, ऐसा नहीं, उन्हें इतना तो याद रखा, कम से कम कर्तव्य बनता है। फिर उसके बाद क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प के स्थान पर सीधे क्या अमल करना है हमें? क्रोध करना ही नहीं, इसके स्थान पर। हाँ बोलो बोलो, कौन बोलेगा? जल्दी लखपति जी फटाफट देते जाओ माइक, है ना। हाँ, क्रोध रखना ही नहीं, अपनी पसंदगी की मोहर लगाना है। बहुत बढ़िया, क्रोध रखना नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगाना है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बोला था, दीवार की बात करी थी, मकान की दीवार की बात। क्या थी वो मकान की दीवार की बात? हाँ हाँ बोलो भैया, आप ही देते जाया करो फटाफट, है ना। गलत सोच, ये तो गलत बात है, वहां क्यों दिया आपने? भेदभाव हो रहा है हमारा जी, भेदभाव कर रहे हैं। चलो ठीक है। गलत सोच की विचार भयंकर होती है। मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और साथ साथ में भयंकर भी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी एक हमने बताया था, क्या बताया था? पाप रूपी बगीचा हरा भरा होता है, उस पाप रूपी बगीचे में कौन कौन से फल लगते हैं? हाँ, अपेक्षा बता। दुर्भाव, आक्रोश, उद्विग्नता, व्याकुलता, चिड़चिड़ापन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रसन्नता है हमें। हाँ, अब आगे 7 प्रकार, हालांकि 6 चीज एक साथ कोई याद नहीं कर पाएगा। 7 प्रकार से हमने दुश्मनों को प्रसन्न करने की बात बोली थी कि 7 चीजें हैं जिससे हमारा सामने वाला दुश्मन आपके क्रोध से प्रसन्न होता है। 7 चीजों को एक साथ कौन बताएगा? 7 को एक साथ बताना है। और मैंने 7 हाँ बोलो, अपेक्षा बोलो। सतत दुखी, भयभीत रहना, मन की व्याकुलता। नहीं, मन की व्याकुलता, भयभीत, मन की व्याकुलता नहीं है। भयभीत के बाद धन की अल्पता, क्रोधी व्यक्ति, धन की अल्पता, फिर क्रोधी व्यक्ति की कीर्ति समाप्त होती है। हाँ, धूमिल होती है। मित्रों की संख्या में कमी आती है और गति, सदगति पर पूर्ण विराम लगता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 7 अलग अलग प्रवचन में बता दिया उन्होंने, आप लोग तो टीप के फटाफट बता रहे हो। वो अलग अलग 7 जगह की बात है एक साथ पूछ लिया हमने, इसलिए थोड़ा कठिन प्रश्न था। हाँ, अब उसके बाद यहाँ बोली थी अगले प्रवचन में हमने बात अधिकार बोली दिया, उत्तरी बोल दिया, फिर ठीक है कोई बात नहीं। अधिकार की वजह हमें क्या करना चाहिए? चलो, अधिकार की वजह हमें किसकी लड़ाई लड़ना चाहिए? कौन बताएगा? अधिकार की वजह कौन बता रहा है? प्रिंसी बता रही है। ये चौथा प्रवचन था शायद, है ना। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। अधिकार की जगह यदि कर्तव्य आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया। हमारी उसके बीच क्या, व्यक्ति के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका क्या कारण है? वो कारण हैगा अधिकार। अधिकार के स्थान पर हम किसको ले लें? इसको। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी मैंने बात बोली थी, शुरुआत में बोल देता हूं, वैसे सबको याद करा दी थी मैंने। दूध में आगे की लाइन है, क्रोध के विषय में बोला था मैंने कि दूध में, हाँ हाँ हाँ, तो वो, हाँ तो आगे का कौन बोलेगा उसको पूरा? हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ जल्दी। दूध में से जो मक्खन निकाले उसे मानव कहते हैं, और हाँ? पत्थर में से जो मोती निकाले उसे जादूगर कहते हैं, हाँ? और जो मनुष्य के हृदय में से बैर या क्रोध को निकाले उसे सज्जन या संत कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो 4 तत्वों की बात करी थी, इसमें तो पूरे 4 तत्व में पूछूंगा, और 8 बातें बोली थी। 4 तत्व पहले बोले थे, थोड़ा सा कठिन जरूर है वो,
लेकिन बहुत अच्छा विषय कि ये समझ में नहीं आता है क्रोध क्यों हो जाता है। अब उसको टाल मटोल का व्यवहार हम घुमाते हुए कहते हैं। तो 4 बातें पहले बोली थी जिनके कारण क्रोध होता है, फिर 4 बातें दूसरी बोली थी। तो वो 4 बातें पहले कौन बताएगा? थोड़ा सा कठिन है प्रश्न, 4 बातें एक साथ बता पाना। प्रवचन 5 और 6 का विषय, 5वें का अंत और 6वें का पूरा। हाँ, तो इसमें हमने शुरुआत यहां से करी थी। क्या? संयोग के स्वभाव के मामले में भूल के कारण मानव अविलंब क्रोध करता, मतलब संयोग वाली बात बोली थी। और दूसरी बात बोली थी मैं को प्रधानता देने की बात जिसमें होती है वो। और तीसरी बात बोली थी मैंने मेरा ये वृत्ति जिसमें होती है, फिर क्रोध जन्म लेता है। और फिर तीसरा तत्व बोला था किसी से गलती हो जाए उस गलती के लिए सजा देने की छूटे मगर नहीं, देश भाव, उसके प्रति देश भाव नहीं रखना। फिर उसके बाद चौथा बोला था किसी से गलती हो जाए उसको सबक सिखाने की छूटे मगर उपेक्षा नहीं करना है। ये 4 बातें थी। अब अगली उसी दिन की 4 बातें, आगे की 4 बातें कि हम गुस्सा हो भी जाए तो उस गुस्से को कैसे रखना है। बहुत अच्छी 4 बातें थी। बताएंगे आप? बताओ, हम हेल्प करेंगे आपकी। दे दो माइक जल्दी से। हाँ, पहली बात किसी व्यक्ति का गुस्सा दूसरे व्यक्ति को नहीं रखना, जहां पर क्रोध आए उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए। और मन को हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा। मन पर नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, मन पर नियंत्रण होना चाहिए। बहुत अच्छा। इसमें 4 बातें फिर से मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि जिस व्यक्ति पर तुमने गुस्सा, आंसुओं का असर, ये कुदरत तेरे झरने तो पत्थर पर भी फूटते हैं। नहीं ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं आंसुओं का असर, क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं आंसुओं का असर, हे कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर से भी फूटते हैं। ये वाली बात थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हमें कि आसन वाली बात बोली थी, आसन जमाने वाला। हाँ बोलो, क्या बोलना है? बोलो। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, आसन जमाना परंतु शासन मत जमाना, क्योंकि आसन जमाने वालों की कर्म सत्ता ने 8 बातें बोली थी उस दिन। 8 बातें बोली थी ध्यान रखने योग्य। तो वो 8 बातें कौन कौन सी हैगी? 8 बार रटा भी दी थी हमने 8 बातें। आवेश में कभी आना नहीं। दूसरा बोला था क्रोध को कभी स्वीकार नहीं करना। कोई उठ के बोल देना, सब देख देख के बोल रहे हैं। बैर भाव के कभी सभी जीवों के प्रति अपने हृदय के दरवाजे सभी जीवों के लिए, और वात्सल्य दान उदारता बनाए रखना, और अंतःकरण में और प्रेम के संबंधों को हमेशा। ये 8 बातें उस दिन की थी। अपनी 15वां प्रवचन, अभी तो आधे हो पाए हमने प्रवचन, क्या होगा अपना। हाँ, एक एक बात ले रहे हैं जबकि हम। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली 15वें प्रवचन में अपन ने। क्या बोला था? योग की बात बोली थी, योग की बात बोली थी, अमृत सिद्धि योग की बात बोली थी। कोई बताएगा? हाँ, पीछे से दादी बोल रही है, बोलो दादी जी, जल्दी कर लो भैया। नमस्ते महाराज जी। अमृत सिद्धि योग में यदि कोई क्रोध भी कर ले तो कोई वह फलीभूत नहीं होगा। हाँ, और अगर क्रोध करने समय यदि भगवान की पूजन कर लें तो वह हमेशा फलीभूत होगा। थोड़ा सा ऐसा था ये, क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में करते हो, आपके लिए विष रूप ही बनेगा। भाव उनने पकड़ लिए, बोला सही उनने, वो विष रूप ही बनेगा। और प्रेम भले ही आप अशुभ काल में भी करोगे तो वो अमृत रूप ही बनेगा। ये वाली बात थी। हालांकि भाव बहुत अच्छे थे उनके। फिर उसके बाद मोबाइल की एक बात बोली थी उस दिन। कौन बताएगा मोबाइल की बात? सुरभि कुछ बता ही नहीं रहे तुम तो। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो न, वो बता रही है। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, मतलब जो हमारे आगे काम में ये अच्छे अच्छे गुणों को हमें सेव करना है, बाकी डिलीट करना। मतलब मैं नाम लूँ तब बताओगे तुम। फिर उसके बाद
दो विकल्प दिए थे हमने, अगर मान लो हम मतलब बेर जन्म ले रहा है तो हम क्या करें, उसके दो विकल्प हैं। मतलब किसी व्यक्ति के प्रति हमें कुछ मालूम पड़ा है तो दो बातें हमें ध्यान रखना है, वो दो बातें आप हमेशा ध्यान रखना, आपके जीवन की काम की बातें हैं वो दो बातें। प्रवचन 16वां, हाँ बोलो, बताएगा कोई वो दो बातें? वो दो बातें ये थी कि जिस व्यक्ति के विषय में गलत मालूम पड़ जाए, वो व्यक्ति अब अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस बात को भूल जाओ। अरे मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, बात भुला दो, खत्म करो कहानी, क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते लेकिन हम बात को छोड़ सकते हैं। और अगर मान लो वो बात महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस व्यक्ति को भूल जाओ, लेकिन मन में बिठा के मत रखो, कषाय को समाप्त कर दो। ये आपके जीवन में काम में आने वाली बात है। कि अपना समय हो गया, 16 प्रवचन हो गए, अंतिम 16 प्रवचन का अंत कर देते हैं। एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि वो तो आपको याद होगी, सांड के आगे से और गधे के पीछे से और शेर के पास से और क्रोधी के कहीं से भी नहीं छेड़ना। मतलब क्या, सांड को आगे से, गधे को पीछे से और शेर को नजदीक से कभी नहीं छेड़ना, और क्रोधी को तो कहीं से नहीं। अपने मात्र 16 प्रवचन हो पाए, आगे करना है कि ही कर दें? करना है, लेकिन आप लोग देख देख के बताते हो, मतलब क्या निकलता है? पिंटू सबके रजिस्टर उठा लें आगे। नहीं, आप अब पिंटू, आप लोग बोलोगे तो कल इसको करेंगे कंटिन्यू, नहीं तो कल नया प्रवचन कंटिन्यू। पहले तैयारी करके आना, 17 से लेके 30 प्रवचन की पूरे याद करके आना। मैं टिक वाले जो विषय से वही तो पूछ रहा हूं, उसमें से भी एक एक पूछ रहा हूं मात्र, ठीक है ना? क्या बात है, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं पूछो तो ठीक है, लेकिन ये जीवन में उतारे भी सही, उतार रहे हो? ठीक है, उतारो तो बहुत अच्छी बात।